हेलो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th। दिस इज़ हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है इस पूरे मतलब क्लास का, और काफ़ी स्कोरिंग भी है। आपको बस एक ही फॉर्मूला है जिस पे सारे क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो आपका समझ लो मतलब ये इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। बाकी 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और समझते हैं किस तरीके के आगे के क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो फॉर्मूला तो हमारा एक ही है, उसी को घुमा फिरा के यूज़ करना है, बस क्वेश्चन के पैटर्न बदल जाते हैं और उसको सोल्व करने के तरीके। ओके, so question number 4 is what? Find the area of a triangle whose two sides are given and the perimeter is 42। तो हमें पता है कि हमें तीनों साइड होनी चाहिए, है ना। जब तक तीनों साइड नहीं होगा काम नहीं होगा। तो फिर से हम उसी काम पे लग जाते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू, हाँ ये लिख लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 18, b इज इक्वल्स टू 10 एंड c इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। c हमें नहीं पता है, तो c अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो c ढूंढते हैं। तो हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर। सो दी पेरीमीटर of triangle is what? A plus B plus C। so A is what? 18, B is 10 और C हमें नहीं पता, पेरीमीटर पता है, दिस इज 42। देन C इज इक्वल्स टू 42 माइनस 28, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन C इज what? 14 क्या है? सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द थर्ड साइड। अब थर्ड साइड के साथ हमें क्या चाहिए? S, है ना। तो पहले हम S फाइंड आउट कर लेते हैं। सो S इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब इसको प्लस क्या करना है? ये ऑलरेडी पेरीमीटर हमारे पास गिवन ही था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज वो 21। अब 21 के बाद हमें क्या चाहिए? S माइनस ए मीन्स 21 माइनस 18, दिस इज वॉट? 3 एंड S माइनस बी, so 21 minus 10, this is 11 and S minus C, so this is 21 minus 14, which is 7। राइट, नाउ क्या करना है? फिर से फॉर्मूला लगाना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो सारी वैल्यू है हमारे पास, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 एंड देन रूट। तो रूट से बाहर निकालने के सबके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज वो 21 मल्टीप्लाई 11, 21 का पेयर बना, ये बाहर आया, अंदर क्या रह गया? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब रूट से 11 को तो बाहर निकालना नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। सो दिस विल बी द आंसर, राइट। सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसा कि आपको बताया, फॉर्मूला अगर लर्न है तो सारे क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। नाउ इसी के साथ भी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is what? Sides of a triangle are in the ratio this, perimeter is this, find its area। तो सिंपल है, हमें पता है कि जब भी अगर मतलब ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक्स करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इज इक्वल्स टू कितना है? 12x, b इज इक्वल्स टू 17x और c इज इक्वल्स टू 25x। नाउ वी नीड फाइंड पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी गिवन है। दिस इज वॉट? 540 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाता है हमारा? दिस इज वॉट? 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। सबको ऐड करेंगे, सो ऐड करके आ जाता है हमारा दिस इज वॉट? 54x एंड देन 540। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1540 डिवाइडेड बाय 54। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई, पर हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए? ए बी सी। तो हम फिर से फाइंड आउट कर लेंगे ए बी सी। तो ए इज वॉट? दिस इज 12x, है ना। सो 12 मल्टीप्लाई 10 विच इज 120 सेंटीमीटर एंड बी इज वॉट? 17, so this is 17x, it means 17 multiply 10 which is 170 centimeter and the c was 25। so c is equals to 25x, it means 25 multiply 10, this is what? 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए? s चाहिए, है ना, जैसा कि हमेशा चाहिए होता है। सो s इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 270, दिस विल बी द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया तो s माइनस ए निकाल लेंगे। s माइनस ए इज 270 माइनस 120, सो दिस विल 150। s माइनस बी भी निकाल लेंगे। 270 माइनस 170, दिस विल बी 100। s माइनस सी भी निकाल लेंगे। सो जैसे हम s माइनस सी निकालेंगे, दिस इज वॉट? क्या है ये? 270 माइनस 250, दिस इज वॉट? 20।
तो ये यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एस माइनस ए, एस माइनस बी and s minus c. So now this will be what this is s 270 multiply s minus a 150 multiply 100 multiply 20, राइट। तो अब ये जो बड़ा नंबर है, इस बड़े नंबर को ना थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करेंगे सो डेट हमारा जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। तो अब स्मार्टली इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसा करते हैं सबका नाम 0 0 अलग कर लेते हैं। सो उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा ना ईजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। तो ये ले लिया हमने 27 मल्टीप्लाई 10, 150 है तो 15 मल्टीप्लाई 10, और 100 को 100 ही रहने देते हैं क्योंकि अपने अपने परफेक्ट स्क्वायर है। एंड दिस इज मल्टीप्लाई व्हाट 2 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये एक पेयर बना, ये आ गया हमारा 10 मल्टीप्लाई 100 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ से भी क्या आ गया हमारे पास 10, और कुछ पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे। सो 27 को हम ब्रेक करेंगे किस में, 9 मल्टीप्लाई 3 में, और इसको ब्रेक करेंगे हम किस में, 3 मल्टीप्लाई 5 में, एंड दिस इज मल्टीप्लाई 2, और ये क्या है 100, तो 100 को भी ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज 2 इंटू 5। सो अब देखो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 100 मल्टीप्लाई ये 9 है ना, ठीक है, सीधा सीधा हम 9 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 और 2 2, सो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी व्हाट 900 मल्टीप्लाई ये हो गया क्या 10, सो दिस इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जिसका पेरीमीटर 540 था, एरिया कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है ना, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। तो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज व्हाट एन isosceles triangle has perimeter 30 and each of equal side is this, find the area। तो इक्वल साइड हमारे पास गिवन है, दो साइड, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हो गया। तो इसको हम एज अ क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लेते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं, दिस इज व्हाट यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सपोज दिस इज और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल साइड है और इक्वल साइड कितना है 12 12 है, बेस हमें नहीं पता ना, इसको हम सी ले लेते हैं। तो लेट a इज इक्वल्स टू 12, b इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12 एंड c इज इक्वल्स टू, हमें नहीं पता पर पेरीमीटर पता है। सो दिस इज व्हाट पेरीमीटर इज व्हाट 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ये मीटर सेंटीमीटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज व्हाट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ये तो सारे के सारे किस में है, सेंटीमीटर में है। सो दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। तो जैसे कि हमने लास्ट में किया था सेम वैसे ही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30। सो दिस इज व्हाट 12, दिस इज 12 plus c equals to 30। so this is c is equals to 30 minus 24, तो c कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो तीनों चीज़ तो आ गई। अब क्या चाहिए हमें, s इज व्हाट a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब तीनों तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर एज ए 30 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज व्हाट 15 सेंटीमीटर, राइट। सो नाउ वी फाइंड s माइनस a इज व्हाट 15 माइनस 12 मीन्स 3, s minus b 15 minus 12 is again 3, and then s minus c, so s minus c is 15 minus 6, this is what 9। okay, so I hope आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, किस तरीके से करना है। so now what we need to find the area of this triangle by using area triangle, area of triangle, same वही फॉर्मूला लगाएंगे, s minus a, s minus b और s माइनस सी। तो नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज। सो दिस इज व्हाट s क्या है हमारा 15 है ना, तो 15 मल्टीप्लाई s माइनस ए इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई अगेन 3 मल्टीप्लाई 9, दिस इज ऑफ रूट, तो ये तो हमें पता है पेयर बन गया 3 और 9 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। 15 को ब्रेक करके भी फायदा नहीं क्योंकि उसके फैक्टर में 3 और 5 आएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं। So this is what 9 root 15 सेंटीमीटर, this will be the required area of isosceles triangle, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो, पोस्ट करके फिर खुद से भी एक तरीके से आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।